तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक तो पहले सबसे पूरी क्राइम तक फैमिली को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, क्योंकि हमारे एक जो 41 मजदूर लास्ट 17 डेज से उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर, एक सुरंग के अंदर जो भी बन रहा था, फंसे हुए थे और तमाम मशीनों ने जवाब दे दिया। और फिर एक बाबा आदम के ज़माने का वो फार्मूला अंग्रेज़ों का दिया हुआ, रैट माइनर्स यानी कि चूहा, उसके ज़रिए कल शाम 8 बजे बल्कि रात पहला मज़दूर बाहर आया और फिर 8:38 पर यानी अगले 38 मिनटों में सारे मज़दूर बाहर आ गए, बिल्कुल सही सलामत। सबकी सेहत भी ठीक है और उन सबको अभी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, लेकिन सब खुश हैं क्योंकि एक नई ज़िंदगी मिली है एक तरह से। इसकी कहानी मैंने आपको कल डिटेल में सुनाई थी। तो उसी कहानी को और इन लोगों की वापसी के बाद मैंने सोचना और टटोलना शुरू किया कि दुनिया के ऐसा कौन सा है सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन जहां यकीन ही नहीं होता कि कोई ज़िंदा बचकर आ सकता है। तो याद आया 13 साल पुराना एक वाक़या। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसमें खुद सरकार से लेकर जितनी एजेंसियां थी उन लोगों ने शुरुआत में ही कह दिया था कि जितने भी मज़दूर अंदर फंसे हुए हैं उनके ज़िंदा बाहर आने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 1% है, ओनली 1%। 99% लोग ये मान चुके थे कि वो अब कभी ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन उस 1% के सहारे कैसे इस सबसे अब तक के दुनिया के कहते हैं कठिन, मुश्किल और सबसे खर्चीले, महंगे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है चिली के एक माइंस की, जो सोना, तांबा, ये सब जो हम लोग पहनते हैं, दिखाते हैं दुनिया को, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से निकलती है साहब। बड़े इसमें लोगों के खून पसीने होते हैं और बदकिस्मती देखिए जो लोग इन अनमोल जवाहरात को ज़मीन के नीचे या पहाड़ों के दामन में घुसकर खोद कर निकालते हैं, अपनी जान को जोखिम और ख़तरे में डालकर, उनके हिस्से कुछ नहीं आता। वो बेशकीमती पत्थर वो निकालते हैं हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ताकि आप पहन सकें। उनकी ज़िंदगी ऐसी रहती है। वो लोग हर दिन जीते हैं, हर दिन मरते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हमेशा इज्जत की जानी चाहिए। और जब भी आप कभी कोई जेवर या इस तरह की चीज़ें पहने तो एक बार ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। बात 2010 की है, अगस्त 5 अगस्त की सुबह की बात है। चिली में एक जगह है, रेगिस्तानी इलाका है, और वहाँ पर सैन जोस माइंस, बड़ा फेमस 120 साल पुरानी ये माइंस है या खान कहें, सोने की खान। तांबा भी निकलता है, कॉपर भी, पर सोने की खान के लिए ज़्यादा मशहूर था और चिली की इनकम का एक बड़ा ज़रिया था ये जो सैन जोन्स माइन थी। 5 अगस्त 2010 की सुबह इस माइंस के अंदर करीब 2300 फीट, 2300 फीट ज़मीन के नीचे, ज़मीन से लेकर नीचे तक 33 मजदूर काम कर रहे थे सोना निकालने का, कॉपर निकालने का। और इनको ऊपर तक लाने ले जाने के लिए रैंप हुआ करता था। वो रैंप अचानक टूट गया। चलो टूट गया, दूसरा आ सकता था, लेकिन अचानक फिर पहाड़ को गुस्सा आया और वो मलबा एक एक कर गिरना शुरू हुआ। 7 लाख मेट्रिक टन जो पहाड़ों का मलबा है, 7 लाख मेट्रिक टन मलबा उस जगह पर गिरा और पूरा जो ऊपर जाने का रास्ता था वो ब्लॉक। अब जमीन के नीचे 2300 फीट और जो दूरी थी आधे किलोमीटर से ज्यादा, मतलब अगर अब उसको लंबाई में ले लें ऊपर की बजाय, आधे किलोमीटर से ज्यादा जमीन की गहराई में 33 लोग फंस गए। जब यह हादसा हुआ, ऊपर पता चला, कोहराम मच गया। अब यह हुआ कि क्या करें। शुरुआत में जो कंपनी थी इस खुदाई में लगी हुई थी, उन्होंने कोशिश की, कोई काम नहीं आया। फिर बाद में बाकी जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया गया, कोई काम नहीं आया। इधर गहराई इतनी थी और वेंटिलेशन, हवा, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट किया गया तो इतने एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि ये सब जो इनको बाहर निकालने की जो कोशिश और कवायद है ये शायद सब बेकार है। उन्होंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि 1% भी चांस नहीं है, बस 1% है, तो कोई करिश्मा और चमत्कार हो जाए तो ये बाहर आ जाए।
अब इधर इन मजदूरों के फंसने की जब खबर फैली तो उनके परिवार, रिश्तेदार, तमाम लोग पहुंच गए उस सोने की खान के बाहर और वो सरकार से, बाकी लोगों से डिमांड करने लगे। इधर एक्सपर्ट जो है मशवरा दे रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना इनको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर लचर तरीके से शुरुआत के कुछ दिनों में ये कोशिश हुई कि उनको बाहर निकालना है, क्योंकि 1% गुंजाइश थी। कहा क्यों करें, फिर भी कोशिश जारी रही। 17 दिन बीत गए। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो 1% की भी गुंजाइश कम होती जा रही थी। अब ये था कि 17 दिन वो जिंदा कैसे रहेंगे। अच्छा, इस सुरंग की एक खास बात थी, इस सुरंग में जगह जगह कुछ इमरजेंसी केबिन टाइप बनाया गया था, लोकेशन। वो इसलिए कि अगर कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए, 2-4 दिन के लिए मजदूर फंस जाए, तो उस जगह पे एक तरह से स्टोरेज रूम आप समझ लीजिए। तो वहाँ करीब 8 से 10 लोगों के बैठने के लिए 2 बेंच और खाना और पानी और दवाएं रखी गई थी, ताकि अगर खुदा ना खास्ते कभी ऐसा कोई हादसा हो तो 2-4 दिन तो मजदूर निकाल लें। तो ये जगह सुरंग के अंदर जहाँ जहाँ काम खदान का होता था, कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक बने हुए थे जहाँ ये रखे जाते थे, ये इमरजेंसी ब्लॉक। तो ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है कि 2-3 दिन का खाना, लेकिन वहाँ 33 लोग, 8-10 लोगों का बैठना और वहीं पे एक वेंटिलेशन। अब एक साथ 33 लोग खड़े हों तो कहाँ से वो हवाएं और वो सारी चीज़ें भी काम करना बंद कर देंगी। करते करते वक्त बीता, उम्मीदें और दम तोड़ने लगी। 17 दिन हो गए। 17 दिन के बाद पहली एक कामयाबी मिली और वो ये कि ड्रिल चल रहा था, लेकिन अभी 2300 मीटर नहीं, कुछ मीटर की बात कर रहा हूँ। उस ड्रिल के ज़रिए कुछ लोग उसी गुफा के एक हिस्से में पहुँचते हैं। वो हिस्सा एक ऐसा हिस्सा था जो वही जहाँ पे इमरजेंसी खाना पीना रखा जाता था। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ कोई नहीं, लेकिन उन्हें एक नोट मिला, एक पेपर मिला, एक ख़त मिला। उस ख़त को जब बाहर लाया गया तो पहली बार बाहर लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए। ख़त में लिखा था कि हम 33 के 33 लोग ठीक हैं और चूंकि यहाँ पे वेंटिलेशन कम है, 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं, सांस लेने में मुश्किल आ रही है और ये यहाँ पे कभी भी और कुछ मलबा गिर सकता है, इसलिए हम सुरंग के और अंदर दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जगह है और जहाँ हम अपने आप को महफूज रख सकें। 17 दिन के बाद एक ख़त ऊपर आया, उम्मीद की रोशनी जागी कि लोग जिंदा हैं। अब उस ख़त में एक और बड़ी मार्मिक अपील थी। वो ख़त चिली के प्रेसिडेंट के नाम लिखा गया था और कहा गया था कि हम सब यहाँ हैं और हम जिंदा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। जब चिली के प्रेसिडेंट के पास ये लेटर पहुंचा आफ्टर 17 डेज, तो उनका भी दिल पिघला। ये लेटर जो था ये मीडिया में भी लीक हो गया। 17 दिन के बाद अचानक चिली के तमाम ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ चैनल, इनका जमावड़ा लग गया उस सोने की खदान के बाहर। एक लेटर ने करिश्मा कर दिया। अब ये हुआ कि नहीं बचाना, पूरी मुहिम चल गई। 33 लोगों की जिंदगी का सवाल, लेकिन ज़मीन से करीब आधा किलोमीटर अंदर, न हवा, न पानी, न खाना, न पीना। क्या किया जाए? अब उसके बाद ये हुआ कि इनको निकालना तो है। वैसे ही जैसे अपने सिलक्यारा ये टनल में उत्तराखंड में कोशिश की गई, कोशिश जारी रही, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। तब तमाम दिग्गज बैठे और उन्होंने फिर 3 प्लान बनाए। 3। एक प्लान ए था जिसमें इनको होल बनाने थे, एक ऐसा होल जिसमें शुरुआत में छोटा हो और आगे चलकर वो चौड़ा होता जाए। और जो प्लान बी था उसमें यह था कि शुरू से ही एक बड़ा होल बनाया जाए। प्लान सी जो था वो ये था कि 1969 फीट की चट्टान और जो धरती की सतह है वहां से उसको काटकर पैरेलल अंदर जाने का रास्ता बनाया जाए। अब इसके लिए अलग अलग मशीनें मंगाई गई। उस दौर में ये बड़ा खर्चीला इसीलिए हुआ। जो चट्टानों को काटने के लिए मशीनें मंगाई गई, उसमें ड्रिलिंग मशीन जो है वो वाली मंगाई गई जो इस्तेमाल होती थी, आम मशीन नहीं थी, बल्कि ये एक बुरार स्टार्टा करके मशीन थी जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जो खदानों में वेंटिलेशन के लिए किया जाता है, इसलिए बड़ी ये तेज़ी से काम करता है। दूसरी मशीन एक ऐसी मशीन थी
जो बोरिंग में इस्तेमाल की जाती है जब हम पानी निकालते हैं कहीं से भी। इसके अलावा एक और मशीन थी जो ऑयल ड्रिलिंग में, जब जहाँ पे तेल पाए जाते हैं वहाँ के उसमें काम आता है। और ये सारी मशीनें बड़ी महंगी, कहते हैं कि करीब $20 मिलियन US डॉलर के करीब सारा खर्च हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही, बीच में रुकावट आती रही, जैसे अपने यहाँ रुकावट आती गई। अब क्या करें? फिर ये तय हुआ कि 17वें दिन एक कुल मिलाकर 16 इंच, बल्कि 21 इंच, माफ कीजिएगा 16 इंच का एक छोटा सा पाइप करते 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 उस 2300 फीट तक पहुंचाया गया। और वो 16 इंच आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, उससे इंसान नहीं आ सकता। लेकिन वो 16 इंच इसलिए पहुंचाया गया ताकि उसके ज़रिए खाना पीना और बाकी चीज़ें भेजी जा सके। लेकिन सबसे पहले अंदर कैमरा गया। जब कैमरा गया तो जो कैमरे के मंजर ने जो तस्वीरें दिखाई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। 33 मजदूर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, मौत की दहशत है, अंदर गर्मी और उमस इतनी है कि सब ने अपने अपने कमीज़ उतार रखे हैं, भूख से निढाल हैं, आंखें धसी हुई हैं। जब ये तस्वीरें बाहर आई और मीडिया पर चली तो लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा बढ़ गई। अब उस तस्वीर के बाद ये हुआ कि उसी छोटे से पाइप के ज़रिए उन तक खाना और पानी पहुंचाया जाए। लेकिन जब ये खाना और पानी पहुंचाने की बात आई तो फिर अचानक जो कुछ एक्सपर्ट्स उन्होंने बताया कि अगर ये खाना पानी पहुंचाया गया और इनकी जो हालत है और इन्होंने उस भूख की वजह से अचानक बहुत सारा खाना खाना या पानी पीना शुरू कर दिया तो हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की मौत हो जाए। क्योंकि जब 17 दिन के बाद उनसे बातचीत हुई कैमरे के थ्रू तो जो उनका सुपरवाइजर था उसने बताया कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो लोग उस जगह पहुंचे जो इमरजेंसी वाला रूम था, एक जहाँ खाने पीने का सामान था। लेकिन वहाँ 8 लोगों के लिए खाने पीने का सामान था और ये थे 33 लोग। और इन्हें मालूम नहीं था कि ऊपर की दुनिया को पता भी नहीं है कि नहीं कि हम जिंदा हैं। तो सुपरवाइजर ने एक सख्त फैसला लिया। उसने 33 लोगों से कहा कि देखो मैं तुम्हारा सुपरवाइज़र हूँ और हम सबको ज़िंदा रहना है तो कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। उसने कहा जो ये 8 लोगों का खाना है हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि हम जिंदा हैं। वहाँ दूध और कुछ और चीज़ें थी। कहते हैं कि उसने एक एक मजदूर को एक एक चम्मच एक दिन में दूध दिया, 1 चम्मच, और उससे पूरा दिन आपको जीना था। पानी भी इसी तरीके से दिया गया। लेकिन 33 लोग थे, वो भी कितना चलता। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जिस दिन ये 17 तारीख को बात हुई इन लोगों से, पहली बार कैमरा गया तो सुपरवाइज़र ने ऊपर मैसेज दिया कि हमने आखिरी बार खाना 4 दिन पहले खाया था, हमने आखिरी बार पानी 4 दिन पहले पी थी। जो वो 8 लोगों के हिसाब से वहाँ पे फूड स्टोरेज करके रखा गया था वो हमने किसी तरीके से 13 दिन चला लिए, एक एक चम्मच दूध पीकर। लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। पिछले 4 दिनों से न किसी ने पानी पिए न किसी ने खाना खाया और सब निढाल हैं। जब ये बात ऊपर पता चली तो लोगों ने कहा कि अब पाइप तो पहुंच गया, अब खाना भी जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमने ऐसे खाना भेजा तो ये इतने भूखे हैं कि अगर ये खाएंगे तो हो सकता है कि कुछ को दिल का दौरा पड़ जाए और वो मर जाए। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब एक्सपर्ट से बातचीत हुई इसके बाद नासा को कांटेक्ट किया गया, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, क्योंकि नासा स्पेस पे एस्ट्रोनॉट और इन लोगों को भेजती है, अंतरिक्ष यात्रियों को। तो नासा की एक पूरी टीम है जो इनके फूड को वो देखती है पूरा, कि उनका डाइट और खाना कैसे होना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए। तो नासा से कहा गया कि ये सिचुएशन है, अब ये बताइए कि इसमें इनको क्या खाना दिया जाए, कैसे दिया जाए। नासा ने तरीका बताया कि इस तरीके की कुछ चीज़ें, कुछ दवाएं, कुछ खाने में, कुछ पानी में अगर हम ये देते हैं और इतनी मकदार, इतनी मात्रा में, तो उससे कोई असर नहीं होगा। तो अब यहाँ नासा इस ऑपरेशन में कूदी। नासा कूदी, फिर नासा के कहने के बाद वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से नीचे पहुँचाई गई इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि 33 के 33 हर मजदूर कौन कितना हिस्सा पानी पिएगा, कौन कितना हिस्सा खाना खाएगा, ताकि अचानक 4 दिन की भूख के बाद ये लोग टूट ना पड़े। तो उसी हिसाब से नासा के कहने पर वो सारी चीज़ें नीचे पहुंची। अब पहुंची, उनकी जान में जान आई, लेकिन इधर कोशिश जारी है। अब बीच में सारी दिक्कत वही आ रही है जो इधर आई थी।
कभी ड्रिलिंग मशीन फेल कर जाए, कभी मशीन की ब्लेड टूट जाए, कभी बीच में कोई चट्टान आ जाए, कभी खुद मशीन टूटकर रास्ते का रोड़ा बन जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और वक्त बीतता रहा। 17 दिन के बाद पहली बार उन लोगों से अंदर कांटेक्ट हुआ। अब 20, 25, 30 दिन बीतते जा रहे हैं। अब ये हुआ कि ड्रिलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन 2300 फीट नीचे हैं ज़मीन के, उनको ऊपर कैसे लाएं? और अगर मान लीजिए कि ऊपर लाते हैं और बीच में कहीं वो जो मशीन है, ट्रॉली जिससे लाएंगे, वो फंस गई, तो ना हवा ना ऑक्सीजन, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, तो वो वैसे ही मर जाएंगे। तो उन्होंने तरीका वही किया जो रानीगंज का आपको किस्सा सुनाया था, जो हिंदुस्तान के ईजाद है, कि एक स्टील का एक वो बनाया जाए कैप्सूल, और उस कैप्सूल को ड्रिल करके उतने ही साइज का वो कैप्सूल अंदर डाला जाए, और उसी कैप्सूल में एक एक कर मजदूर अंदर जाएं और फिर उनको खींचकर वापस बाहर लाया जाए। पर दिक्कत ये थी कि कैप्सूल से अगर मजदूर चढ़ गया और ऊपर खींच रहे और बीच में कहीं अटक गया, रुक गया, रास्ता बंद हो गया, तो वो दम घुटने से वैसे ही मर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें? इधर ड्रिलिंग जारी है। फिर नासा को कांटेक्ट किया गया। नासा से कहा गया ये सिचुएशन है, 2300 फीट की गहराई है और मजदूर को ऊपर लाना है, और ये सिचुएशन है कि हो सकता है कुछ भी। नासा ने कहा ठीक है, हम उस अपने हिसाब से कैप्सूल बनाएंगे, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन हमें 1 महीना लगेगा। इधर जो 16 इंच के पाइप को वहां तक भेजने में 17 दिन लगे थे। अब ये हुआ कि इस पाइप से खाना और ये तो जा सकता है, लेकिन इंसानों को लाने के लिए करीब 21 इंच गोलाई में वो चाहिए, ताकि एक इंसान उसमें आराम से घुस सके। तो जब उनसे बात की गई कि भैया 2300 फीट नीचे जाने के लिए 21 इंच का पाइप और उसको ड्रिल करके अंदर डालना है, तो उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट्स थे, हमें इसके लिए 90 दिन चाहिए, 3 मंथ्स। 17 दिन में 16 इंच के वो गया, वो भी एक हिस्से तक, लेकिन अब मजदूरों तक पहुंचना जहाँ पे वो हैं, वहाँ के लिए 3 मंथ्स। अब ये सारी बातें 17 दिन के बाद की हो रही हैं। अब 90 दिन में क्या हो, कौन बचे, कौन, फिर लगा कि अब वो 1% वाली चांस आ गई है। अब क्या करें? कोई और रास्ता था नहीं। तो सरकार ने, अब चिली सरकार ने कहा कि अब ये सारा कमान रेस्क्यू ऑपरेशन हम अपने हाथ में लेते हैं, और उन्होंने दुनिया के तमाम एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया। अब चूंकि ये सारी चीज़ें लाइव दिखाई जा रही हैं, जैसे हम पिछले 1 हफ्ते से हम लोग दिखा रहे थे उत्तरकाशी का, तो पूरी दुनिया की भी हमदर्दी इन 33 मजदूरों के साथ, क्योंकि ये पहला था जिसमें 2300 फीट नीचे, हमारे यहाँ सिर्फ 60 फीट का ये मामला था, सोचिए, उसमें 17 दिन लग गए। 60 फीट्स, और यहाँ 2300 फीट्स हैं, उसके नीचे दबे हुए। तो सारी दुनिया से कांटेक्ट किया चिली गवर्नमेंट ने, फिर नासा को रिक्वेस्ट की। नासा ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें इसे बनाने में 1 महीना आप लगेगा, 30 दिन। इधर एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि नहीं, हमें तो 90 दिन लगेगा, तो खुदाई जारी है। तो समझौता ये हुआ कि नासा से कहा गया आप बनाने का काम शुरू कीजिए, हम ड्रिलिंग का काम देख रहे हैं। करते 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 खैर ड्रिल होती रही, उधर नासा अपना इंतज़ाम करता रहा। जो नासा के फूड लैब से इधर खाना भी उन्हीं के हिसाब से यहाँ पहुँचाया जाता रहा। नासा की एक टीम वहाँ पहुँच गई, वो पूरा मॉनिटर कर रही है। फिर ये कैप्सूल बनना शुरू हुआ, उसमें एक ऑक्सीजन था कि अगर ये कैप्सूल कहीं भी फंसेगी ऊपर आने तक में, तो मजदूरों की जान नहीं जाएगी, कम से कम ऑक्सीजन उन्हें मिलता रहेगा। इस तरह का उन्होंने मॉडिफाई किया था। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 5 अगस्त की बात थी और महीना बीतता रहा। 5 अगस्त के बाद अब अक्टूबर का महीना आ गया। करीब 69 दिन हो चुके थे। 5 अगस्त को ये मजदूर अंदर फंसे थे। 13 अक्टूबर की तारीख आई। 13 अक्टूबर 69 डेज, 69 दिन के बाद नासा का वो कैप्सूल विद ऑक्सीजन और 2300 फीट की जब ड्रिलिंग का काम पहले पूरा हुआ, ऊपर लोग खुशी से नाचने लगे, क्योंकि वो उस जगह तक पहुंच गए थे ड्रिल करते करते जहां पर मजदूर थे। अब ड्रिल का काम पूरा हुआ, अब उस कैप्सूल को नीचे डालना था, जिसमें एक बार में सिर्फ एक मजदूर ऊपर आ सकता था, 2300 फीट ऊपर। ऑक्सीजन के साथ वो नीचे गया। दुआएं यही हो रही हैं कि ये बस खैरियत से ऊपर आ जाए। 23 अक्टूबर की दोपहर को कैप्सूल नीचे,
इंतज़ार किया गया, ऊपर से इशारा भी चल रहा है। थोड़ी देर के बाद कैप्सूल जब नीचे गई, उसके कुछ देर के बाद कैप्सूल ऊपर आया, दरवाज़ा खुलता है। पहला मजदूर जब बाहर आता और उसका जब चेहरा देखते हैं लोग, तो एक तो खुशी का ठिकाना नहीं, और दूसरी तरफ बदहवास उन लोगों की हालत को देखकर। इसके बाद एक एक कर 33 मजदूर उसी कैप्सूल से ऊपर आते हैं। 33 के 33 को अस्पताल ले जाया जाता है, और फिर उन सब का चेकअप होता है। उनको हाई बीपी ज़्यादातर लोगों की थी, उनको कुछ को फंगल की बीमारी हो गई थी, धूप वूप थी नहीं वहाँ पर, कुछ को सांस की बीमारी थी, अस्थमा की हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उनका इलाज हुआ और सब कुछ फिर ठीक हो गए। जिस दिन ये 13 अक्टूबर 2010 को ऊपर आए थे, अंदर ज़मीन के नीचे 2300 फीट 69 दिन 69 डेज रहने के बाद, न सिर्फ चिली में, दुनिया भर में कहते हैं बिलियंस लोगों ने लाइव टीवी पर देखा था इस इवेंट को। एक ऐसा जिसमें इंसान पहाड़ों से जीता था, गहराइयों से जीता था, और उस खान से अपने लोगों को बाहर निकाला था। बाकायदा चिली के प्रेसिडेंट ने इन 33 के 33 मजदूरों को फिर वजीफ़ा दिया, हर महीने इतने डॉलर आप लोगों को मिलेंगे। और फिर 120 साल पुराने इस सैन जोस माइंस को, जिसके अंदर ये फंसे थे, गवर्नमेंट ऑफ चिली ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी ये माइंस बंद है, जबकि कहते हैं कि इस माइंस में आज भी सोने और तांबे का खजाना गड़ा है। लेकिन इन 33 मजदूरों की 69 दिन की ज़िंदगी जो इसके नीचे कैद में गुजरी थी, उसको सुनने और देखने के बाद वहाँ के लोग कांप उठते हैं। फिर उनकी कहानियाँ आई अलग अलग तरीके से, कैसे एक एक चम्मच दूध पीकर, एक एक चम्मच पानी पीकर, और कैसे आखिरी 4 दिन उन्होंने गुजारे, कैसे कपड़े तक मतलब वो नहीं पहन पा रहे थे, इतनी ज़्यादा उमस गर्मी, और कैसे उन सब का यही था कि उनमें से एक को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा बचेगा। लेकिन जब उन मज़दूरों की तरफ से उसके सुपरवाइज़र ने एक नोट छोड़ा था जाते जाते अपनी जान बचाने के लिए, और अंदर वो नोट अगर 17 दिन के बाद इस हादसे के, यानी कि ये 5 अगस्त को हुआ था, 22 अगस्त को अगर ये नोट ऊपर न पहुंचता, तो यकीन मानिए फिर इन 33 लोगों तक कोई इंसान नीचे नहीं पहुंचता। हर एक इन्हें मुर्दा मानकर कब का ऑपरेशन बंद कर देता। लेकिन एक ख़त ने इन 33 लोगों की जान बचा ली। तो दुनिया में ऐसे ऐसे करिश्मे भी बहुत होते हैं, और ऐसे करिश्मे से इसलिए भी खुशी होती है कि इंसानों की जान बड़ी कीमती होती है, और हर इंसान की जान को बचाने की जितनी भी कोशिश होनी चाहिए आखिर तक ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भी अपना